नक्श, लॉ के कोर्स में भी तुम्हारा नाम तो नहीं आया अभी तक। कोई नहीं भैया, बीएसएस में चेक कीजिए। कंग्रेचुलेशन यश, तुम्हारा नाम तो आ गया। अरे वाह यश, कंग्रेचुलेशन। नैतिक, आगे देखो ना, नक्श का भी नाम होगा। हाँ भैया, कोई और कोर्स में देखिए ना, उसमें होगा। नैतिक, एक मिनट अक्षर, 150 नाम है, अच्छे से देख लो। नक्श, तुमने तो कहा था तुम्हारा पेपर बहुत अच्छा हुआ। 120 नाम देख चुका हूँ, लेकिन किसी भी कोर्स में तुम्हारा नाम नहीं है। इसलिए कहता रहता हूँ पेपर सॉल्व कर लो, प्रिपेयर कर लो, लेकिन नहीं, बहुत कॉन्फिडेंस है ना तुम्हें, सब कुछ हो गया है, क्या करना है पढ़ के, यही कहते हो ना तुम। एक दिन तुम्हारे ये ओवर कॉन्फिडेंस ना तुम्हें ले डूबेगा। शांत हो जाए बेटा, ठीक से देख, हो सकता है गलती से छूट गया हो, देखो जरा। क्या हुआ? नेट चला गया। हे भगवान, हम तो पूरा चेक भी नहीं कर पाए। अब क्या बचा है देखने को छोटी माँ, यहाँ नाम नहीं है तो आगे कहाँ आएगा। अब 1 साल घर पे बैठो जब तक एंट्रेंस एग्जाम नहीं खुलते। नैतिक, डुगू आपको कुछ बताना चाहता है। अच्छा, अब क्या बचा है बताने को? रिजल्ट तो देख ही चुके हैं ना। पापा, वो मैंने एक्चुअली एक ही कोर्स में फॉर्म भरा था, मुझे सिर्फ बिजनेस स्टडीज में इंटरेस्ट था, मैंने सिर्फ उसी का एंट्रेंस एग्जाम दिया। आप मुझे फोर्स कर रहे थे और भी कोर्सेज में अप्लाई करने के लिए, इसलिए मैंने आपसे झूठ बोला ताकि आप मुझे फोर्स ना करें और गुस्सा ना हो। इतना बड़ा झूठ नक्श, और जिंदगी का इतना बड़ा फैसला तुमने अकेला कैसे ले लिया? मैंने दूसरे कोर्सेज में अप्लाई करने के लिए इसलिए कहा था क्योंकि यहाँ का सिस्टम मैं समझता हूँ। एक जगह एडमिशन नहीं हुई ना तो दूसरी जगह तो हो जाती ना, लेकिन नहीं, 1 साल बर्बाद हो गया तुम्हारा। अब खुद की मर्जी की ना तुमने, भुगतो बैठ के। अच्छा, अब आपको पता चला मैं इसके साथ सख्ती क्यों बरतता हूँ। नैतिक, और आप सबको लगता है कि मैं गलत हूँ। मामा जी, ऐसा नहीं है कि वो। यश, तुम मुझे मत समझाओ, अगर समझाना ही था तो अपने भाई को समझाते तुम। 1 साल बर्बाद नहीं होता उसका। लेकिन पापा, जब मुझे किसी और कोर्स में एडमिशन लेना ही नहीं था तो फिर मैं उसकी पढ़ाई क्यों करता? डुगू, क्या मामा, वो हमेशा मुझ पर गुस्सा करते रहेंगे और मैं सुनता रहूंगा क्या? नक्श, मैं इसलिए नाराज नहीं हूँ कि तुमने दूसरे कोर्सेज में अप्लाई नहीं किया। मुझे गुस्सा इस बात का आ रहा है कि तुमने झूठ बोला। अगर तुम एक बार बता देते तो। मैंने झूठ बोला क्योंकि मुझे डर था कि आप मुझे फोर्स करके कोई भी फॉर्म भरवा देंगे, लेकिन कोई भी सब्जेक्ट्स लेके ग्रेजुएशन करने का क्या फायदा? पढ़ाई का कुछ पर्पस भी तो होना चाहिए ना। मुझे नहीं करनी ऐसी फॉर्मेलिटी से एक पढ़ाई। दिस इज माई लाइफ एंड आई लिव इट माई वे। डुगू, ये क्या तरीका है पापा से बात करने का? हाँ, उनको भी तो समझाए कोई, मुझे मेरी लाइफ का फैसला लेने का हक है। मुझे समझाने की किसी को कोई जरूरत नहीं है नक्श। मुझे लाइफ में जो करना था वो मैं कर चुका हूँ और काफी हद तक ठीक ठाक कर भी लिया मैंने। और लाइफ के बारे में तुम क्या जानते हो? हाँ, तुमसे ज्यादा जिंदगी देखी है हमने और हमें पता है कि सही गलत क्या है। अपने एक्सपीरियंस से तुम्हें समझाने की कोशिश करते हैं। एंड फॉर श्योर, आज तक तुम्हें हमने झूठ बोलना तो नहीं सिखाया ना नक्श। जब बच्चे अपने पेरेंट्स से झूठ बोलना सीख लेते हैं ना तो इसका मतलब यही होता है कि उनके बीच में कोई भरोसा नहीं, देयर इज नो ट्रस्ट। और आज झूठ बोलकर तुमने ये साबित कर दिया है। मेरा झूठ बोलने का कोई इंटेंशन नहीं था पापा, लेकिन मैं डर गया था। कितना प्रेशराइज कर रहे थे। आपने कोई मौका भी तो नहीं छोड़ा था। मौका तो लिया ना तुमने नक्श, और उसका रिजल्ट भी देख ही लिया है। अब 1 साल तो बर्बाद हो गया ना, अब बाकी की जिंदगी भी बर्बाद कर लेना। हाय निक, राधे कृष्णा। निक, कांग्रेचुलेशंस, तेरे फेवरेट कॉलेज में एडमिशन हो गया है, और वो भी उसी कोर्स में जिसमें अप्लाई किया था। Are you sure, संजू? या डूड। लेकिन बेटा, ये तुम्हें कैसे पता? वो एक्चुअली क्या है ना, मैं खुद ही कॉलेज चली गई थी चेक करने के लिए, एंड वहाँ मैंने देखा कि निक का नाम नीचे से फर्स्ट पर है। इट्स ओके, है तो सही ना, तो एडमिशन पक्का। कांग्रेट्स नट। बधाई हो बेटा। लल्ला, बधाई हो। बधाई हो बेटा। कांग्रेचुलेशन। भगवान का लाख लाख शुक्र है। नैतिक,
अब आप भी शांत हो जाइए। अब जैसे भी